हमारे फार्मर्स जिनके जो जानवर हैं, चाहे वो मंडी से लेके आते हैं, चाहे उनके घर के जानवर हैं, वो ऐसे किताब की तरह पतले हुए जा रहे हैं। उनकी जो पसलियां हैं वो बाहर आनी शुरू हो गई, उनका जो बीसीएस है वो डाउन हो रहा है। और वो किस वजह से हो रहा है, क्या ऐसा जानवरों में मसला आ रहा है, और अगर आपने कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवानी है। सिर्फ एक गुड़ में आपने सिर्फ दो चीज़ें जो मिक्स करनी है, उस वो आपने अपने जानवर में 10 से 15 दिन इस्तेमाल करवानी है, फिर उसके बाद उस चीज़ का कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। आप देख रहे हैं नवीद लाइफ स्टॉक हेल्प। तो जो हमारे किसान भाई, जो हमारे फार्मर हमारे चैनल पे नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके, तो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपने जानवर की बेहतरी के लिए काम कर सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे ऐसे फार्मर्स, मोस्टली हमारे जो फार्मर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें कोई जानवर जो मंडी से वो सस्ता मिल जाए, या जो हमारा जानवर है हमने घर में जो रखा हुआ है उसको हम ऐसी कौन सी खुराक दें जिसकी वजह से जो जानवर, अगर तो दूध वाले जानवर हैं वो दूध पे आ जाएं, जानवर सेहतमंद हो जाएं। तो ऐसे जानवर जो दूध पे नहीं है, जिस तरह के पालन बच्ची हैं जो अभी दूध पे नहीं है, या उससे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी दूध पे नहीं है, या हमारे जो बच्चे हैं वो भी दूध पे नहीं है, जिसके और हम ऐसी कौन सी खुराक दें जिसकी वजह से जो जानवर हैं, जो दूध वाले जानवर हैं, वो भी मोटे ताजे हो जाएं, दूध पे आ जाएं, और जो हमारे जानवर मेल हैं या दूध वाले नहीं है, वो भी अपनी सेहत उनकी बेहतर हो जाए, और वो अपनी जो सेहत है, उनकी जो वजन है वो बढ़ाना शुरू कर दें। तो सिर्फ एक गुड़ है, गुड़ में आपने दो दो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। गुड़ में जो दो चीज़ों का इस्तेमाल करवा के आप अपने जानवर का जो वज़न है वो बढ़ा सकते हैं, और उसमें दूध में जो बेहतरी है वो ला सकते हैं। सबसे पहले ये जो नुस्खा है, बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको वाज़ह बता दूं कि ऐसे आपके जानवर जो कि आपके 8वें महीने से ऊपर ऊपर के हैं, यानी कि जानवर तैयार हैं, 20-25 दिन लेते हैं, ये 1 महीना लेते हैं, उन जानवरों में ये नुस्खा नहीं देना। और उसके अलावा जो ऐसे जो जानवर है जो 6-7 महीने के प्रेग्नेंट है या उससे कम प्रेग्नेंट है, जो ऐसे जानवर जो कि दूध दे रहे हैं लेकिन दूध नहीं बढ़ा रहे, 2 से 3 लीटर दे रहे हैं दिन का, और आप उनको अच्छी खुराक दिए जा रहे हैं लेकिन वो दूध नहीं बढ़ा रहे, तो उनके लिए बहुत ही आजमूदा नुस्खा है ये नुस्खा। अभी आते हैं नुस्खे की तरफ। तो ये नुस्खा बताने से पहले मैं आपको एक बात कहनी चाहूँगा कि सबसे पहले आपने ये नुस्खा देने से पहले आपने अपने जो जानवर हैं उनका आप ये मेजर कर लेना आपने कि उनको आप पहले पानी कितना दे रहे हैं, जो आप सबल चारा दे रहे हैं या साइले दे रहे हैं या तूड़ी दे रहे हैं या भंडा दे रहे हैं, तो उनकी आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो वजन है वो आपने अपने जानवर की जो फीड है उसका जो वजन है वो मेजर कर लेना है। यानी कि अगर आप सबल चारा दे रहे हैं तो आपने वो वजन करके डालना है कि हमने अपने जानवर को अगर 3 टन चारा दिया तो दिन में उसने कितना चारा खाया है। और पानी मेजर करना है, अगर हमने पानी दे रहे हैं अपने जानवर को, उसने दिन में कितना पानी पिया। उसके बाद आपका जो बंडा है, बंडा मैं आपको बताता चलूँ कि आप किसी भी कंपनी का बंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर तो जानवर 3 किलो दूध दे रहा है तो उसके लिए 1 किलो बंडा है। तो इस हिसाब से सबसे पहले तो आपने वजन करना है सारी चीज़ों का। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। इस जो वजन करने का जो फायदा है, जो मैं आपको नुस्खा बताने के बाद बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अजवाइन लेनी है। अजवाइन जो बड़ा चम्मच होता है, यानी कि जो सालन वाला चम्मच होता है, बड़ा चम्मच जो अक्सर घर में औरतें इस्तेमाल करती हैं, वो अजवाइन का एक चम्मच लेना है आपको। पंसार से अजवाइन आसानी से मिल जाएगी। उसमें आपने हस्बे ज़रूरत पानी डालना है, यानी कि इतना पानी डालना है कि जितनी वो अजवाइन हो वो खुद उसको अपने अंदर जज़ब कर ले, वो खुद उसको अपने अंदर पी ले, या जो पानी है वो बाकी ना रहे। उसके बाद आपने इसको 2-3 घंटों के लिए आराम से सुकून से रख देना है। उसके बाद आपने एक जो बड़ी फेसी गुड़ की होती है, देसी गुड़ जो गन्ने का बनता है, जो हल्का काला हो, वो आपने देसी गुड़ लेना है। उसके साथ आपने एक बड़ा प्याज ले लेना है। बड़े प्याज को छील के इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, गुड़ को भी बारीक कर लेना है। फिर जो अजवाइन 2-3 घंटों के लिए रखी हुई थी आपने, वो आपने इन सारी चीज़ों को आपस में पीस के यकजा कर लेना है। जब ये एक जान हो जाए, उसके बाद आपने अपने जानवर को रात को जब वो फीडिंग कर ले, पानी पी ले, यानी कि जब आपके सोने का टाइम हो, तो उससे आधा घंटा पहले आपने अपने जानवर को ये नुस्खा खिला देना है। ये आपने 1 से 2 दिन छोड़ के देना है अपने जानवरों में। ये नुस्खा आपने ये करीब कोई 20 से 25 दिन देना है, एक दिन छोड़ के। तो उसके बाद आपने जो खुराक मेजर करनी है, वो आपने देखना है कि आपका जानवर जितनी आपने खुराक है जानवर को दी थी उससे ज़्यादा खा रहा है या नहीं खा रहा, या पानी की जो मिकदार है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। चूँकि ये गुड़ है वो एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है और जो प्याज है, जो अजवाइन है, ये जानवर के मैदे के लिए, जानवर के हाजमे के लिए बहुत ही कुदरती तौर पे दोनों बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जानवर का हाजमा बेहतर करती हैं, जानवर के जो मैदे की मोटेलिटी है, जो ह्यूमन मोटेलिटी है, उसको बेहतर करती हैं। जैसे जैसे जानवर का जो मैदे का बेहतर होगा, जानवर का हाजमा बेहतर होगा, वैसे वैसे आपका जानवर खुराक भी अच्छी खाएगा, पानी भी ज़्यादा पिएगा। जब जानवर खुराक अच्छी खाता है, जब जानवर पानी ज़्यादा मिकदार में पीता है, तो ऑटोमेटिकली जानवर सेहतमंद होगा और जानवर ऑटोमेटिकली आपका दूध पिआएगा।
तो आपने ये मेजर करते जाना कि हमारा जानवर डे बाय डे जो है वो खुराक बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा। जो सबल चारा या साल जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करवा रहे हैं वो उसकी जो आपने वेट किया था वो उससे बढ़ के जानवर जो है वो खा रहा है या नहीं खा रहा। जो पानी की आपने मेजर किया था पानी की मिकदार उसने ज़्यादा की है या नहीं की। तो जैसे जैसे आपका जानवर जो है जो उसका आज़मा बेहतर होगा, जो खुराक है वो बेहतर करेगा, तो ऑटोमेटिकली जानवर सेहतमंद भी होगा और जानवर जो है वो दूध पे भी आएगा। ये यकीन जाने आज़मूदा घरेलू नुस्खा है, बिल्कुल आज़माया हुआ है। आप अपने जानवर में इस्तेमाल करवाएं, उसके बाद हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपके जानवर पे ये नुस्खा जो है वो काम किया है या नहीं किया। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई। अगर तो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।